हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मस्कुलर सिस्टम। आज समझेंगे कि हमारी मसल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, कितने टाइप ऑफ मसल्स हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, उस लोकेशन पे क्या मसल का नाम है, ये सारा कुछ समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो कैसे मूवमेंट करती है या क्या चीज़ प्रोटेक्ट भी किया जाता है, वो सारा समझेंगे। बहुत स्मॉल में, बहुत छोटे में समझाया हुआ है मस्कुलर सिस्टम को। पहले तो ये जान लेते हैं कि मसल्स होती क्या हैं। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो आपस में जुड़ती हैं और एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी सिंगल टास्क परफॉर्म करती है। मल्टीपल सेल्स आपस में जुड़ के जो टिश्यू बना रहे हैं, मल्टीपल टिश्यू आपस में जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं या मसल्स बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू उनको कहते हैं। और वो पर्टिकुलर कई सारे मसल्स आपस में एक साथ जुड़ के कोई एक काम करते हैं तो वो उसे सिस्टम बनाते हैं। तो वहीं उसी सिस्टम के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट और बैक दो पार्ट में ये डायग्राम डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट वाले पोर्शन की। तो यहाँ पे आपका फ्रंटल मस्कुलर है आपका, ठीक है, FRONTALIS, फ्रंटलियस। ये मसल्स हैं जो आपके फोरहेड, माथे पे देखी जाती हैं। उसके बाद फ्रंटल बोन, फ्रंटल मस्कुलर का पता लग गया। फ्रंटलियस जो है आपका फ्रंट बोन है, यानी फोरहेड की हो गई, ओ मसल्स है, सॉरी। उसके बाद स्टर्नोमैक्युलस मैस्टोइड जो है आपकी गर्दन यानी नेक की मसल्स को बोला जाता है। फिर डेल्टोइड, ये आपकी शोल्डर के मसल्स को बोला जाता है। उसके बाद पेक्टोरल्स जो है, पेक्टोरल मेजर जो है आपकी फ्रंट चेस्ट या ब्रेस्ट मसल्स या चेस्ट मसल्स को बोल सकते हो। उसके बाद आपका फिर हो गया आपका बाइसेप्स, जो कि आपका क्या कहते हैं उसको, जो आपका आर्म का एरिया है जिसमें आपके मसल्स, हैंड मूवमेंट जो किया जाता है शोल्डर से और आपका जो एल्बो है उसके बीच का जो मसल है उसको बाइसेप्स बोला जाता है। फिर उसके बाद बात करें स्ट्रैटस एंटीरियर, जो कि आपका पसलियां हैं, कहाँ पे, जो फ्रंट में आपका रिब्स को मसल कवर कर रही है, उसको कहा जा रहा है। फिर एक्सटर्नल ऑलिक्वी जो है ये आपके फ्रंट जो आपका लीवर और स्टमक पार्ट है उस वाली मसल्स को कहा जाता है जो कवर कर रही हैं। फिर आपका आता है रेक्टस एब्डोमिनस, जो इंटेस्टाइनल एरिया है फ्रंट से, उसको कवर कर रही हैं। फिर उसके बाद ये सारी मसल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं अलग अलग ऑर्गन। जो ऑर्गन मैं बता रहा हूँ वो ऑर्गन से आप लोकेट कर सकते हो अपने बॉडी में, हाँ, कि वो मसल्स कहाँ पे लोकेट हो रही होंगी। यहाँ आप डायग्राम से भी देख सकते हो साथ में। फिर है आपका स्टार्टोरियस, जो आपका थाई और एब्डोमिनल का पार्ट जो है, यानी यहाँ पे जहाँ पे आपका आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाई करता है वहाँ पे जो थाई वाली मसल्स हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। फिर रेक्टर फ्यूमोरस, जो आपकी पैर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, फ्यूमर बोन कहा जाता है, उसको जो मसल्स कवर करके रखती है उसको बोलते हैं हम रेक्टस फ्यूमोरस। फिर आपका आता है वेस्टस मेडिलस, ये आपका जो नीज है और जो थाई है जहाँ ज्वाइंट हो रहा होता है उस मसल को कहा जाता है। फिर आता है आपका गैस्ट्रोक्यूनमस, जो आपका नीज और टेनिस एल्बो वाला पार्ट है, यानी जहाँ पे आपके काफ्स मसल्स हम लोग बोलते हैं कि काफ्स हैं, उस वाले पार्ट को बोला जाता है। फिर टेबुलस एंटीरियर, यानी जो आपकी टीबी और फैबुला वाला एरिया है, वहाँ पे आपके जो मसल्स उसको सपोर्ट कर रही हैं उसको बोला जाता है टीबियस एंटीरियर। फिर आपका फ्रंटल, जो फ्रंटल पार्ट हो गया बेसिकली, ये आपका पूरा जो डायग्राम में अभी आपको दिख रहा है, मैं ब्लू कलर की शेड में डाल देता हूँ इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये सारा जो है आपका ये फ्रंट का एरिया हो गया। उसके बाद बैक साइड के एरिया की बात कर लें, ऑक्लिपिटियस, ये जो है आपका पार्ट, ये किस में काम कर रहा है,
तो ये जो आपका ऑसिपिटल, जहाँ से आपका ऑप्टिकल फाइबर्स यानी बैक में जो आपकी हड्डी बोन है, जहाँ से आपका जो स्कल है ऊपर का और जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो जहाँ पे आके जुड़ रही होती है, वहाँ पे जो मसल्स सपोर्ट कर रही होती हैं उसको बोलते हैं ऑसिपिटस, या ये जो ऑसिपिटल बोन होती है उसके सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। ट्रेपीजियस जो आपका बैक नेक वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मसल देखने को मिलेगा। फिर डेल्टॉइड, ये आपका जो आर्म है, शोल्डर आर्म जो है, वहाँ पे बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका ट्राइसेप्स, अगेन जो आपका बाइसेप्स है उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट जो है ट्राइसेप्स उसको कहा जाता है। ऐसे ही फ्रंट में जैसे आपका एक्सटर्नल ऑब्लिगेट था, वैसे ही लेटिस्मस डोरिस जो है आपका, ये बैक, यानी हम कहते हैं ना कि हमारे कमर में दर्द हो रहा है, तो जो कमर वाला एरिया है बैक का, उसको कहा जाता है यहाँ पे। फिर जो आपका हिप्स बोन, जो हिप्स मसल है उसको कहा जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हिप क्रिएट कर रहा है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका बाइसेप फीमोरस, यानी जो आपका रेक्टस फीमोरस, यानी जो फ्यूमोरल बोन है उसके फ्रंट में हो गया आपका रेक्टस फीमोरस और उसके बैक में हो गया बाइसेप्स फीमोरस। ये आपके थाई बोन को जनरेट कर रहा होता है, थाई बोन को बना रहा होता है बेसिकली। फिर सेम अगेन गैस्ट्रोन्यूमलियस जो है आपका, ये आपके अगेन जो आपका गैस्ट्रोक्ल्यूमस है, ये क्या करता है, जैसे फ्रंट में आपका नी को सपोर्ट कर रहा था, नी बोन को, जिसको हम लोग पटेला भी बोलते हैं, तो वहीं उसके बैक साइड में उसको मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो मसल है आपका वो है गैस्ट्रोन्यूमस। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है एंकल्स टेंडल्स, जो आपका एंकल जॉइंट जैसे बोन का बन रहा होता है, जहाँ पे आपका एंकल्स रहते हैं, वहाँ पे उसको मूवमेंट कराने के लिए, जैसे रिस्ट जॉइंट है वहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए आपकी मसल्स जो है वो हेल्प कर रही हैं, तो वैसे ही आपके यहाँ पे एंकल मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो है एंकल्स जो टेंडल्स हैं वो हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से हेल्प करते हैं, पहले तो ये नाम हैं थोड़े से याद रखने ज़रूरी हैं। मस्कुलर मूवमेंट में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा बोन जो है वो किस तरीके से, सॉरी कौन सी मसल्स जो है, मिस्टेकन, कौन सी मसल्स जो है वो किस तरीके से बोन के साथ जुड़ी होती है और फिर वो बोन के मूवमेंट में हेल्प करती है। जो बोन है वो एक तरीके से पिलर का काम करता है, जैसे हमारी बिल्डिंग है भाई उसमें सरिया है वो पिलर का काम हो गया, ठीक है, या कोई रबड़ आप देख सकते हो, मूवेबल टॉयल्स या कह लो कि उसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल रॉड रहती है, उसके ऊपर एक रबड़ की कोटिंग होती है, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारी मसल्स हैं, एक तरीके से वो क्या करती हैं, हमारी बोन्स को सपोर्ट भी करती हैं मूवमेंट में और हमारे ऑर्गन को सेफ रखने में भी हेल्प करती हैं, साथ ही साथ में एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं हमारी कंप्लीट बॉडी को। आपको बैठना है, उठना है, ये किसकी वजह से हो पाता है, तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से ही हो पाता है। जो मस्कुलर सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है हर एक मसल को एक पर्टिकुलर जोन, पर्टिकुलर एरिया को मूव करने के लिए, जिससे आप एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो अचीव कर सको, जो रिजल्ट है वो आप शो कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बॉटल उठानी है, तो बॉटल उठाने के लिए कितनी मसल्स लग रही हैं, तो आपके फिंगर्स की पावर लग रही है, आपके आर्म की पावर लग रही है, फिर माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन की पावर लग रही है, ठीक है, कि मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कितने प्रेशर पे उनको रिलैक्स करना है, कितने प्रेशर पे उनको एक्सटेंड करना है, कितने प्रेशर पे उनको होल्ड करना है। ये सारा क्या है, एक सेट ऑफ मसल्स जो हैं वो आपस में इस तरीके से काम कर रही है कि आप बॉटल को होल्ड कर पा रहे हो। तो ये जो काम है किस तरीके से किया जाता है, अब ये समझते हैं। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो अबाउट 500 मसल्स जो हैं वो बॉडी में प्रेजेंट हैं। परफॉर्म क्या करती हैं, मूवमेंट परफॉर्म करती हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट दो टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो आपके प्रेजेंटली बॉडी में रहता है, जिसको हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है ये हमारी बॉडी का, यानी हमारे खुद के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला मूवमेंट। जैसे हमारे स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट है, ये हमारा कंट्रोल्ड मूवमेंट है जो कि हमारे हाथ पैर चलाने में काम आता है।
दूसरा इनवॉलेटरी मूवमेंट है जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारे ऊपर, ये हमारा माइंड जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है, यानी बिना किसी गैप दिए उस मसल्स को काम करने के लिए ऑर्डर कंटिन्यूसली मिलता रहता है। जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स हो गए। यहाँ पे आपको कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सांस लेने के लिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं कि हाँ सांस लेनी है, सांस लेनी है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रीद इन ब्रीद आउट करती रहती है। ऐसे ही हमारा हार्ट जो है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लड को पंप करो, या कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, वो हर वक्त अपना ब्लड को पंप करता रहता है। आप सो भी जाते हो उसके बावजूद भी ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, सांस लेना भी नहीं रुकते हो और हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना भी नहीं रुकता है। ऐसे ही सेम हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स है, जब अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर जो मसल्स और ऑर्गन यूज़ हो रहे थे, जो रिथमिक मूवमेंट कर रहे थे, जैसे स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, तो इसमें भी आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली अपना काम मूवमेंट का जो है वो करते रहते हैं। तो उन मूवमेंट को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। अब जितनी भी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, आपस में इस तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं कि भाई जो आपके मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, फ्लेक्शन हो, एडक्शन हो, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की मूवमेंट हो, वो ईजिली परफॉर्म हो सके। यानी एंड टू एंड मसल्स जो है वो आपस में इस तरीके से ज्वाइन है। वो किसकी हेल्प से ज्वाइन है, तो कार्टिलेजेस और मसल्स की हेल्प से आपस में जुड़ी रहती हैं। और वही जो मसल्स हैं, जो कार्टिलेजेस हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, जॉइंट के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाता है, यानी हम अपने हाथ पैर को हिला पाते हैं। खाली बोन होने से हम हाथ पैर नहीं हिला सकते, बोन खाली हमें सपोर्ट दे रहा है और कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे क्या कर रहा है, हमें मूवमेंट को रोक रहा है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के अंदर कोई क्या होता है, बोन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मसल होते हैं, इसीलिए वो अपने शेप को किसी भी एक स्मॉल से स्मॉल या बड़े से बड़े कंटेनर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। या कैट है, उसकी बोन जो है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो वो बहुत ही ईजिली छोटे से छोटे सरफेस में से अपना क्या होती है, क्रॉस कर जाती है। लेकिन ऐसे ही हम ह्यूमंस हैं, हमारी बोन्स जो है वो एक स्पेसिफिक एंगल तक ही मुड़ पाती है, उससे ज़्यादा हम लोग मुड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक रिजिडिटी जो है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कराता है, वहीं जो हमारी मूवमेंट है वो हमारा जो है क्या प्रोवाइड कराता है, तो मसल प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं अब मसल ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में। भाई हमारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट है जो कि लिम्ब्स के द्वारा की जाती है ज़्यादातर, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें अपर लिम्ब के मसल्स की, तो वो कौन कौन सी लिम्ब्स हैं, चलिए जानते हैं। अब हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम है, हमने उसको दो पार्ट में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में सबसे पहले डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम मसल्स के बारे में जान रहे हैं। तो मसल ऑफ द अपर लिम्ब की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है बाइसेप, जो कि आपका फ्रंट का बोन मसल हो गया, ठीक है। अपर लिम्ब यानी हाथ की बात की जा रही है, यहाँ शोल्डर से शुरू हो रखा है, और बाइसेप जो है शोल्डर और जो आपका एल्बो जॉइंट है उसके बीच की मसल को फ्रंट पार्ट से बोला जाता है। ट्राइसेप्स वो मसल है जो बाइसेप्स के जस्ट अपोजिट बैक साइड में होती हैं, ठीक है। फिर डेल्टॉइड मसल्स हैं। डेल्टॉइड मसल की मैं बात करूं तो आपका जो शोल्डर बना रही है, ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट बना रही है उसको डेल्टॉइड मसल कहा जाता है। फिर है फ्लेक्सुरल मसल ऑफ द फोर आर्म, जो आपका आर्म है उसके मसल्स को बना रही है, और ये सारा काम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन करने का काम कर रहे हैं, आर्म को मूवमेंट करने का काम कर रहे हैं। मसल ऑफ द हैंड इनको बोला जाता है कंप्लीट, यानी आपकी जो अपर लिम्ब है इसको मसल ऑफ द हैंड बोला जाएगा, और ये हाथ की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे वो फिंगर से कोई मूवमेंट की जा रही हो, चाहे वो शोल्डर से मूवमेंट की जा रही हो, चाहे वो आपकी एल्बो से मूवमेंट की जा रही हो, चाहे वो आपके रिस्ट से मूवमेंट की जा रही हो। ये सारी मूवमेंट जो है आपकी मसल्स ऑफ अपर लिम्ब यानी आपके मसल्स ऑफ हैंड की वजह से ही हो पाता है। अब बात करते हैं आगे मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, यानी अब पैर की बात कर रहे हैं। तो ग्यूटल मसल जो है आपका अगेन जो फ्रंट का थाई पोर्शन है वो बना रही है। फिर आपका क्यूड्रिप्स है, ये आपका जो थाई के फ्रंट का बैक का पोर्शन है वो बना रही है। फिर हैमस्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या मूवमेंट कर रही है, तो लेग का फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, ये सारी मूवमेंट जो है, चाहे वो फुट की मूवमेंट हो रही हो, आपके एंकल के जॉइंट की मूवमेंट हो रही हो, आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है, आप रन कर रहे हो, ये सारी मसल्स मूवमेंट जो है वो किसके अंडर में आती है, तो मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है।
इसी वजह से आप उठ पाते हो, चल पाते हो, बैठ पाते हो, या पैर का किसी भी तरीके का मूवमेंट जो है वो आप परफॉर्म कर पाते हो। और आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ स्पेसिफिक पार्ट के बारे की मसल्स के जानते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल है आपका, ठीक है, जो एब्डोमिनल यानी फ्रंट आपका कुछ पार्ट डाइजेस्टिव, कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको सपोर्ट करता है। फिर आपका रेस्पिरेटरी है जो कि लंग्स अपर मसल्स हैं, जो आपके चेस्ट है या आपका बैक का पोर्शन है, कुछ इसमें आपके लंग्स को कवर कर रहा है, हार्ट को कवर किया, कुछ स्टमक और लिवर के पार्ट को भी कवर किया, रेस्पिरेटरी मसल जो हैं। रेस्पिरेटरी स्पेसिफिक मसल्स की बात करें तो आपका जो एयर सैक है, एल्वेलाई जिनको बोला जाता है, वो वाले पार्ट को भी इसमें ये कवर करता है। फिर मेस्टिकुलेशन, ये वाला जो मसल्स है ये आपका बैक का हो गया। फिर आपका फेशियल मसल हो गया जो कि जो फेस के ऊपर, जो कि आपके स्माइल करने में, रोने में, हंसने में, जो आपका फेस एक्सप्रेशन बन रहा होता है, उस मसल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो आपका फेशियल मसल रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं जो आपके मसल्स हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है आपके मसल का वो बॉडी शेप का हो गया। कहते हैं ना कि भाई आप बहुत अच्छे हो, स्लिम हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, तो वो किस वजह से बोलते हैं, जो आपके बॉडी में मसल्स हैं, जो मसल ग्रो हो रही है उसका जो शेप साइज हो रहा है वही आपकी बॉडी का आउटरली शेप साइज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मसल्स के ऊपर कई बार क्या होता है, फैट डिपॉजिट भी हो जाता है हमारे अनहेल्दी फूड खाने की वजह से, तो वहाँ पे हमारा आउटर बॉडी का शेप साइज बिगड़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मसल्स का शेप साइज बिगड़ रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी आउटर बॉडी जो है, हो सकता है फैट की वजह से ज़्यादा बल्की सी दिख रही हो, हैवी सी दिख रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जो मसल्स हैं उसमें जो है शेप साइज में चेंज आ रहा हो, या फिर आपका मस्कुलर या बोन वेट बढ़ रहा हो, यानी मसल्स का ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा हो रखा हो। और क्या करता है, तो मूवमेंट हेल्प करने में, मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने बताया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरीके की मूवमेंट कर रहा होता है मसल। वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो हमारे हाथ पैर का चलना हो गया, बोलना हो गया, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं चुप रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ। तो बोलने में जो मेरी मसल्स यूज़ हो रही है, टंग है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन ही है, ठीक है, तो मसल से ही बना हुआ, सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो वो जो ऑर्गन बना हुआ है ये भी एक तरीके का मसल है, बोलने में यूज़ कर रहा है। आपका वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर भी कई सारी मसल्स आपस में काम करते हैं, तभी जो हमारा वॉइस है वो जनरेट हो पाता है। सेम एज हमारा जो हाथ पैर है, मैं चला रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई सिस्टम पे, आपके साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास की, तो ये भी क्या है, मेरे मूवमेंट, मसल के मूवमेंट की वजह से ही हो पा रहा है। ऐसे ही आपके इनवॉलेंट्री, ये तो वॉलेंट्रीज हो गई जो मैं मतलब रोक भी सकता हूँ मन चाहा, और चाहूँ तो उसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। वहीं अगर इनवॉलेंट्री की बात कर लें तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो आपका हार्ट का मूवमेंट है, आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, आपके लंग्स का मूवमेंट है, ये सारे क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी इसको मुझे कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, मैं इसे चाह के भी नहीं रोक सकता, अगर मैंने इसको रोकने की कोशिश की यानी मैं खुद को मौत की दावत दे रहा हूँ, यानी डेथ की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि भाई आपका जो प्लेन मसल्स है वो ज़्यादातर क्या रहता है, आपके मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि डाइजेशन मूवमेंट हो गया, सर्कुलेशन हो गया और यूरिनेशन हो गया। अब यूरिनेशन का मतलब है यहाँ पे जब आप यूरिन पास करते हो उस टाइम पे भी जो आपकी मसल्स हैं वो वर्क करती हैं। कैसे वर्क करती हैं, तो जो आपका ब्लैडर है उसमें जब फुल हो गया तो वो प्रेशर में आया तो वापस से वो अपने रिलैक्स पोजीशन पे आएगा। तो जब आप यूरिन पास करोगे, इसको ऐसे समझ लो कि भाई एक बैलून में पानी भर दिया और फिर उसको जहाँ से वाटर भरा गया उसकी माउथ को ओपन किया गया तो वापस से वो अपनी शेप लेता है, ठीक है। तो सेम एज हमारा यूरिनेशन बैग जो है, यूरिनेशन का ब्लैडर जो है वो भी सेम काम करता है, यूरिनेशन में मस्कुलर मूवमेंट को एक्टिव करता है, जिससे हमारा जो है मसल्स अपने आप ही, उसको आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन, सेम साइज में आ जाता है। प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई कैसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपके जो बोन्स हैं वो हर चीज़ को, तो ऑर्गन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो लंग्स और हार्ट को बेशक रिब्स प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बाकियों को सपोर्ट करने का काम करती है कि भाई वो जगह से हिले नहीं, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर एक पोजीशन को अटेन कर सके लंबे समय तक। तो उसको ऑर्गन को एक जगह फिक्स रखना, भाई हमारा स्टमक है, अगर मान लो कि एक प्लेट में कोई एक चीज़ रख दी जाए और उसको डिवाइड ना किया जाए तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। मान लो हमने एक में अरहर, मूंग, चना, मसूर, ठीक है, ये दाल एक प्लेट में रख दी और फिर उस प्लेट को हिलाया तो क्या होगा, दाल मिक्स हो जाएगी। वहीं हमने क्या किया, प्लेट के अंदर बॉक्सेस बना दिए अलग अलग किसी भी हेल्प से, ठीक है, तो फिर मैंने उसमें दाल डाल के फिर उसको हिलाया तो क्या होगा, दाल मिक्स नहीं होगी। सेम ऐसा हमारी बॉडी है कि हमारे ऑर्गन जो है वो अपनी पोजीशन, अपने शेप साइज के अकॉर्डिंगली एक जगह फिक्स रहें, इधर उधर मूव ना करें और साथ में उनको कोई चोट भी ना लगे किसी एक्सटर्नल प्रेशर या
एक्सटर्नल जर्क की वजह से, तो हमारी मसल यहाँ प्रोटेक्शन का उनको काम देती है। उसके बाद आ गया स्टोरेज का। यहाँ पे स्टोरेज भी क्या करती है, जो आपकी मसल्स है वो आपके एनर्जी स्टोर करने में भी हेल्प करती है, जिससे आपकी मूवमेंट जो है वो रैपिडली हो सके, बीच में रुके नहीं। अब आ जाते हैं आपका न्यूरो मसल जंक्शन। बात करते हैं न्यूरो मसल जंक्शन की, तो ये आपका प्रेजेंट रहता है सेंट्रल नर्वस पार्ट के अंदर। सेंट्रल नर्वस पार्ट में क्या होता है, मोटर नर्व जो है ये यहाँ पे काम करती है। ये कैसे काम करता है, तो आपका जो ब्रेन है ये कंट्रोल करता है यहाँ पे हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट को। कैसे कंट्रोल करता है, तो ये आपका पार्ट को कंट्रोल करेगा किस तरीके से, भाई मान लो मेरा मन हुआ कि भाई मुझे अब थोड़ी देर सोना है, ठीक है, मेरी बॉडी को काम भी करना है साथ ही साथ में, भाई मेरा खाना है जो मैंने खाया है, मैंने खाना खा के मैं सो गया, तो अब ना मैं चल रहा हूँ ना फिर रहा हूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा, सिर्फ बेड पे पड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ क्या होगा कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो क्या करेगा, वो काम करेगा, हमारे बॉडी को ऑर्डर देगा कि भाई हाँ ठीक है, रिथमिक मूवमेंट करते रहो, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक कंट्रोल्ड पार्ट में चलती रहेगी। मोटर नर्व्स जो हैं वो लगातार आपके अदर ऑर्गन को, मसल्स को ऑर्डर देते रहते हैं, जिससे मैं बैठा हूँ तो मैं बैठे बैठे गिरूँ नहीं, बैलेंस बना रहे। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन को देर तक अटेन नहीं कर पाते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो न्यूरोमोटर जंक्शन जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, और हम लोगों की तरह, एडल्ट की तरह वो आसानी से कई सारे फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। सेम एज ऐसे ही आप उसको डेवलप भी कर सकते हो, जो योगा करते हैं या जो एथलीट हैं वो अपनी बॉडी को उस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, अपने बॉडी को पर्टिकुलर एक जोन को इस तरीके से डेवलप करते हैं जिससे वो अपनी एक्टिविटी में फुल फ्लेज काम कर पाते हैं, रिजल्ट एक अच्छा ले पाते हैं। तो ये था आपका मस्कुलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।